हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू का एमए ज्योग्राफी का कट ऑफ। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट कट ऑफ जो जेएनयू की तरफ से रिलीज़ की गई थी एमए ज्योग्राफी के लिए, सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो जो ज्योग्राफी का कोड है वो है GEOM। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक है आपका कट ऑफ रैंक और दूसरा है कट ऑफ मार्क्स। तो जो कट ऑफ रैंक है या कट ऑफ मार्क्स है वो उस लास्ट कैंडिडेट के रैंक या मार्क्स को शो करता है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे है, तो हम लोग क्विकली ये डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हम लोग सेपरेटली बात करेंगे रिगार्डिंग द सेकेंड कट ऑफ और उसमें कितने परसेंट चांसेस होते हैं, किन के एडमिशन के चांसेस होते हैं। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में कितना जो है कट ऑफ गया है। और एक बार हम लास्ट ईयर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग जो प्रीवियस कट ऑफ के साथ भी कंपेयर कर लेंगे, सो दैट कि एक एवरेज आइडिया मिल जाएगा। बहुत बार ये होता है कि हम लोग को लगता है कट ऑफ फॉल हो गया है तो हमेशा ही कट ऑफ फॉल होगा, तो ये फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग इस नंबर पे 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, यूजीसी नेट पेपर्स, सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है, सो डैट कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें। और उसी के साथ साथ आपको CUET के 2023 के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो क्या तरीका है इन सबको अवेल करने का, आप कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है ये है आपका जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी का जो परसेंटेज गया है वो है 68%। तो यहाँ पे जो आप मार्क्स देख रहे हैं, आपको जैसे पता होना चाहिए कि जेएनयू का जो है, जो CUET का आपका दो पार्ट में एग्ज़ाम होता है। CUET का आपका दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स होता है, यानी 300 मार्क्स। जेएनयू का जो कट ऑफ निकलता है वो इसी पार्ट बी के सिर्फ स्कोर को देखकर ही कट ऑफ निकलती है, पार्ट ए के मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। 300 में आप जितना भी स्कोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 180 स्कोर किया है 300 आउट ऑफ 300 में, तो ये आपका 60% हो जाता है। तो यहाँ पे आप जितने भी मार्क्स देखिएगा ये सारा वो परसेंटेज टर्म्स में ही है। तो आपको अगर मान लीजिए परसेंटेज को करना है कि इतने इन टर्म्स ऑफ मार्क्स कितना होता है, तो जो भी परसेंटेज है इनको मल्टीप्लाई बाय आपको 3 कर देना है। तो उससे जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि कितने परसेंटेज मार्क्स को कन्वर्ट करके हम जो है अपने स्कोर में आउट ऑफ 300 हम लोग ला सकते हैं। सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी है, जो कट ऑफ जो लास्ट स्टूडेंट के जो जनरल कैटेगरी में जो रैंक गई है वो है 26 और मार्क्स गई है 68। तो 68 इंटू अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाता है 204, क्योंकि 60 इंटू 3 आपका 180 होता है, प्लस 8 इंटू 3 24, तो 204 ये आपका हो गया जनरल कैटेगरी का मार्क्स। यहीं अगर हम लोग मान लीजिए अब देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो है शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट में टोटल आपके 12, जो लास्ट कैंडिडेट है उसका जो रैंक था वो ओपन रैंक है, वो है 12। ओपन रैंक इन द सेंस कि ये उनका कैटेगरी रैंक है, सॉरी नॉट ओपन रैंक। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि टोटल 12 सीट्स हैं या 12 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। देखिए होता है क्या है कि बहुत सारे ऐसे शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट होंगे जो जनरल कैटेगरी में भी क्वालिफाई करते हैं, तो एक बार आपको कंपेयर कर लेना चाहिए सीट के साथ। और वहीं अगर हम लोग मार्क्स की बात करते हैं तो 56% हुआ है, तो 56 इंटू अगर आप 3 करते हैं तो आपका हो जाता है 168, यानी लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है वो 168 मार्क्स पे हुआ है। शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 54 का मतलब हो जाता है 162 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। आपके जो PWD कैंडिडेट हैं उनका 36.67, तो आपका हो गया 108, तो 110 पे एडमिशन हुआ है। वही OBC की बात करते हैं तो OBC का जो एडमिशन हुआ है 61% पे, यानी कि 183 मार्क्स आउट ऑफ 300 में एडमिशन हुआ है। और EWS कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो EWS कैटेगरी का हो गया आपका 194।
सो 194 पे आपका EWS कैटेगरी का एडमिशन हुआ है। तो ये आपका जो है अलग अलग मार्क्स है, प्लस आप देख सकते हैं कि जो EWS का जो कट ऑफ रैंक है वो 11 है, OBC का कट ऑफ रैंक है वो 28 है, PWD का जो कट ऑफ रैंक है वो 4 है, शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ रैंक है वो 5 है, शेड्यूल कास्ट का 12 है और जनरल कैटेगरी का 26 है। तो इसमें क्लियरिटी के लिए जो है आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जो है हर एक कैटेगरी वाइज जो सीट्स है जेएनयू में, आप उसके साथ भी कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में कितने रैंक तक का एडमिशन हुआ है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करें, तो आपको इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि उस कैटेगरी में सीट्स कितनी हैं और कितने रैंक तक ही एडमिशन मिल सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करते हैं उतना ही बेटर होता है। बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। और प्रिपरेशन करने के लिए ज़रूरी है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर CUET का जो पेपर है 2021, 2022, 23, 18, 19 सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप देख पाएँ किस तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न इंक्रीज करती है। इसी तरीके से आपको GMI का भी क्वेश्चन मिलता है, DU का भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको JNU का क्वेश्चन मिलता है फ्रॉम 2011 टू 2021, BHU का मिल जाता है 2011 से लेकर 2021 तक का। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के आप क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको क्लियर हो जाता है कि किस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्वेश्चन पूछने का तरीका है, पैटर्न है, लेकिन एक ही टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस कैसे निकल कर आ सकते हैं ये तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। और बहुत सारे लोग जो है जिनका एडमिशन नहीं हो पाए वो ये मिस्टेक करते हैं कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करते। तो अब ये काम आप लोग करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, लेटेस्ट अपडेट होता है, वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।